देखिए 8 का ए प्रश्न जो है इसका मेन हेडिंग है जब्त अंशों का आंशिक पुनः निर्गमन। मतलब जितना अंश जब्त किया गया पूरा का पूरा रीइशू नहीं किया गया, तो उसमें से कुछ कम अंश ही रीइशू किए गए। जैसे मान लीजिए 100 शेयर हम जब्त किए और उसमें से 80 शेयर ही रीइशू किया, तो 20 शेयर तो रीइशू नहीं किया। तो जो नहीं किया उसका जो रुपया है फॉर फ्यूचर वाला फायदा वो बचा रहेगा। इसमें मेन बात यही है। तो देखिए कैसे बनेगा, ध्यान से। वेस्टर्न लिमिटेड ने 10 रुपया वाले 10,000 समता अंशों का सममूल्य पर निर्गमन किया है। प्रस्ताव हेतु प्रविवरण निर्गमन किए हैं जिन पर भुगतान निम्न प्रकार होना था। आवेदन तथा आवंटन पर 2 रुपया, प्रथम याचना पर 4 रुपया, अंतिम याचना पर 4 रुपया। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक में ही कंबाइंड है, ठीक है, मिला हुआ है। समीर जिसके पास 500 अंश थे दोनों याचनाओं पर दे राशि नहीं दिया। संचालक मंडल ने 500 अंशों का क्या कर लिया, हरण कर लिया। बाद में इनमें से 300 अंशों को 9 रुपया के दर से पुनः निर्गमन किया। मतलब जब्त किया 500 शेयर, रीइशू किया 300 शेयर, 200 शेयर को रीइशू नहीं किया। आया बात समझ में? तो सवाल कैसे बनेगा वो देखिए। सबसे पहले वर्किंग नोट जो करेंगे, ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक में ही लिख दिए हैं। 10,000 शेयर है ना, 10,000 शेयर, 10,000 गुने 2 रुपया, तब 20,000 में कोई दिक्कत नहीं है। ऑन फर्स्ट कॉल पर आइए, 10,000 गुने 4 रुपया, तो 40,000 कंपनी ने मांगा। एक अंशधारी समीर था जो नहीं दिया, 500 शेयर रखा था ना, तो लेस कर दीजिए कॉल्स इन एरियर, बोलिए नहीं। 500 गुने कितना 4, 2,000 शेयर नहीं आया, 2,000 रुपया नहीं आया, तो आया कितना 38,000। फिर ऑन फाइनल कॉल पर फिर 10,000 शेयर गुने 4 रुपया, 40,000 मांगा, इसने फिर नहीं दिया, तब फिर कॉल्स इन एरियर क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। तब 500 गुने 4 फिर नहीं आया, तब 2,000 नहीं आया, आया कितना 38,000। इतना बात समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब जर्नल एंट्री जब आप बनाइएगा तो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ वेस्टर्न लिमिटेड आप लोग खुद लिख लीजिएगा। कॉमर्स में पढ़ाते हैं, थोड़ा मार्कर बचाना जरूरी रहता है। हाँ, आप लोग लिख लीजिएगा। आगे ध्यान दीजिए, जर्नल एंट्री जब बनाएंगे तो एंट्री होगा, फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी लगा हुआ है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। कितना रुपया 20,000, 20,000। आप लोग फॉर्मेट भी खींच लीजिएगा। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000, 20,000। कोई दिक्कत? फर्स्ट कॉल पर बनाएंगे तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना मांगा है 40,000। फिर रुपया आएगा बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना रुपया आया है 38,000 रुपया। कोई दिक्कत इसमें? फाइनल कॉल पर इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर
कैपिटल अकाउंट कितना रुपया मांगा है? 40,000, 40,000। ठीक है, यह 40,000 है। वीडियो में देखने में दिक्कत हो जाएगा, समझ लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर चूंकि लाइट का रिफ्लेक्शन है, अब रुपया आया कितना? 38,000। तो बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट कितना रुपया आया है? 38,000। यहां तक तो नॉर्मल एंट्री हो गया अंदर। अब जब्ती का जो एंट्री होगा, तो अब जब्ती के एंट्री के लिए क्या बनाते हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट DR, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट DR। अब DR जो होगा कितना अमाउंट होगा? तो जब्त किए हैं 500 शेयर। कितना शेयर जब्त किए? और उससे मांगे हैं क्या रुपया? तो पर शेयर 10 रुपया वाला है ना, तो 500 शेयर पर 10 रुपया के दर से हमने फाइनल कॉल तक मांगा है, तो पूरा मांगा ना। तो 500 शेयर गुने 10 कितना रुपया मांगे हम? 5,000। अब जिस जिस पर नहीं आया उसको क्रेडिट करते हैं, जिस जिस पर नहीं आया उसको क्या करते हैं? क्रेडिट। तो फर्स्ट कॉल पर 2,000 नहीं आया, फाइनल कॉल पर 2,000 नहीं आया, यहाँ क्रेडिट कर दीजिए टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना नहीं आया? 2,000। टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट कितना नहीं आया? 5,000 में 4,000 क्या हुआ? नहीं आया। तो आया कितना? 1,000। कब आया होगा? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पर जो 2 रुपया दाम है, तब 500 शेयर पर 2 रुपया के दर से 1,000 तो आया होगा। वही 1,000 जब्त होता है जो आ गया रहता है। तो यहां लिख दीजिए टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट कितना रुपया? ठीक है, अब आइए, अब उस 500 शेयर में से 300 शेयर को मात्र रीइश्यू किया गया है। कितना रीइश्यू किया गया है? 300। तो अब यहां एंट्री जो बनाएंगे रीइश्यू का, वो ध्यान दीजिए। बैंक अकाउंट DR रुपया आएगा, 300 शेयर को 9 रुपया के दर से रीइश्यू किए हैं। कितना के दर से? 9 रुपया के दर से। तो 300 गुने 9 2700 तो आएगा ना। बैंक अकाउंट DR कितना? ठीक। अब पर शेयर कितना रुपया घाटा लग रहा है? 1 रुपया। तो 300 शेयर पर 1 रुपया के दर से 300 तो घाटा होगा। तो यहां पर घाटा एडजस्ट करने के लिए शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट DR कितना रुपया? और 2 में हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना रुपया? अब 300 शेयर है, 10 रुपया वाला शेयर है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट कितना का हो जाएगा? 3,000 का, जिसमें 9 रुपया के दर से 2700 आया और 300 घाटा लग गया। तो ये जो फायदा है हमारा 1,000, उसमें से ये 300 क्या हो जाएगा? एडजस्ट हो जाएगा। आया बात समझ में? अब चलिए, अब इसका जो शेष बचा फॉर फ्यूचर का, वो तो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। आइए यहां पर बनाते हैं शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना रुपया? कितना रुपया? 1,000 फायदा और 300 घाटा, तो 700 बचा। 700 यहां डाल दीजिएगा, सवाल गलती कर लीजिएगा। अब क्या होगा? यहां पर मेन समझने वाली बात है कि हमने जब्त किया 500 शेयर, और 500 शेयर को जब्त करने में कितना फायदा? 1,000। तो 1 शेयर को जब्त करने में कितना फायदा? 2 रुपया। 300 शेयर को जब्त करने में कितना फायदा हुआ होगा? 3 दूना 600 रुपया। अब जब हम री इशू कर रहे हैं 300 शेयर, तो 300 शेयर पर जब्त करने में कितना फायदा होगा, पहले यह देखना है। अब कहिएगा सर ऐसा क्यों बात होता है? अब उस पर ध्यान दीजिए। हमने जब्त किया 500 शेयर, री इशू किया 300 शेयर, बचा कितना? 200 शेयर।
अब 300 शेयर को जब रीइश्यू किया तो पर शेयर 1 रुपया घाटा लगा। अब बाकी जो 200 शेयर है उसको जब हम रीइश्यू करेंगे उस समय में मेरा क्या घाटा होगा क्या नहीं होगा उसकी जानकारी है हमको? नहीं है ना। तो 300 शेयर को जब्त करने में जितना फायदा हुआ और 300 शेयर को रीइश्यू करने में जितना घाटा हुआ सिर्फ उतना का ही एडजस्टमेंट होगा। बाकी 200 शेयर को जब्त करने में जो 400 रुपया फायदा बचा हुआ है ना, जब तक ये 200 शेयर रीइश्यू नहीं हो जाएगा तब तक उसका फायदा शेयर फॉरफिचर अकाउंट में रहेगा, वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं होगा। तो इसके लिए आप लिख लीजिएगा, चूंकि 500 अंश जब्त करने में 500 अंश जब्त करने में 1000 लाभ, इसीलिए एक अंश जब्त करने में 1000 बट्टा 500 बराबर 2 रुपया लाभ, इसीलिए 300 अंश को जब्त करने में कितना 2 गुने 300 बराबर 600 रुपया लाभ, और 300 शेयर को रीइश्यू करने में 300 रुपया घाटा। तो 600 में से 300 ही एडजस्ट हुआ, बचा कितना? तो अब जो फॉरफिचर अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व होगा कितना 300, और 200 शेयर जो अभी रीइश्यू नहीं हुआ है उस पर भी तो 400 रुपया फायदा हुआ होगा पर शेयर के हिसाब 2 रुपया के हिसाब से। तो वो 400 रुपया कैपिटल रिजर्व में अभी ट्रांसफर नहीं होगा, तब तक नहीं होगा जब तक कि वो 200 शेयर रीइश्यू ना हो जाए। चूंकि 200 शेयर को जब रीइश्यू करेंगे उस समय में 1 रुपया पर शेयर घाटा लगेगा कि 2 रुपया पर शेयर घाटा लगेगा, कि 1 रुपया घाटा नहीं होगा, इस बात की जानकारी तो अभी हमको नहीं है, इसीलिए उसको अभी कैपिटल रिजर्व में नहीं भेजा जाएगा। तो ये वर्किंग नोट करके पहले देख लेंगे कि टोटल जितना शेयर को जब्त किए उसमें कितना फायदा, पर शेयर कितना फायदा, तो जितना हम रीइश्यू कर रहे हैं उसमें कितना फायदा, उस पर घाटा कितना, तब उस दोनों का अंतर करके जो होगा वही रुपया मात्र कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। इसीलिए इसमें 1000 में से 300 घटा के 700 कैपिटल रिजर्व में नहीं होगा। कितना होगा 300। क्यों हुआ 300? क्लियर, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? नोट कर लिया जाए। धन्यवाद।